और जब तक देखोगी नहीं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। नहीं। पढ़ी लिखी हो? हाँ। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो अपनी जगह, सब बैठ जाइए। ये रहती नहीं है, इतना उद्दंडता से बोलने की क्षमता ही नहीं थी। मगर इसने कहा कि शक्तिपात से कुछ नहीं होता, और इसने कहा कि पूर्वजन्म भी कुछ नहीं होता। जब शक्तिपात किया है तो फिर पूर्वजन्म भी, इसकी घटिया पूर्वजन्म भी देख लें हम, और अच्छा पूर्वजन्म हो तो अच्छा पूर्वजन्म भी देख लें। एकदम गलती करा इस कब्र ठीक है। ओके। गलत से हटा दो। बस बस। माइक इसलिए लगाए कि आप भी सुन सके, क्योंकि वहां बैठे हुए एहसास नहीं होगा। क्योंकि कल मैंने प्रवचन में इन्होंने चले इस पॉइंट पर किया कि तीनों भाइयों को आपने किया और बेहोश कैसे होगा, और ये अपने डॉक्टर के माध्यम से ठीक नहीं हो सकती, गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ बाप का ही गलत कर लें। तुम्हें मैं कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठ जाए। वो पीछे का हटा दो। तुम्हें मैं पिछले जीवन में ले जा रहा हूं, और पिछले जीवन में कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं तुम्हें, और तुम उस तंद्रा में रहोगी जिस तंद्रा में मैं तुम्हें खड़ा कर रहा हूं, उस आज्ञा चक्र में, और मैं तुम्हें प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका तुम्हें जवाब देना है। तुमने कहा कि मुझे पिछला जीवन चाहे घटिया हो चाहे अच्छा हो, बाकी मैं इस प्रकार से एक नारी से मुंह से निकलवाता नहीं कि पुरुष का तो अगर घटियापन जीवन को ही है तो चल सकता है, और मैं तुम्हें इस प्रकार से ऊंचेपन पे लाना नहीं चाहता था। मगर तुमने जिस ढंग से घटियापन दिखाया है, और मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता नहीं।
इस जन्म से पहले जिस जीवन में थी तुम्हें मैं वहां ले जा रहा हूं। क्या देख रही हो तुम? कुछ दिख रही हो? शुरुआत से मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, अपने जीवन को तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम कैसा जीवन तुम्हारा बीता है। तो इसलिए बुलवा रहा हूं कि जिससे कि तुम बोल सको। मैं उस लेवल पे तुम्हें आगे चक्र में खड़ा कर रहा हूं कि तुम देख भी सको अपने जीवन को और बोल भी सको। दिखाई दे रहा है तुम्हें कुछ जीवन में? मैं गायों को चरा रही हूँ। मैंने चोली पहनी है, चनिया है, कुछ स्कर्ट कुछ पहना है। मैं खेतों में मेरे पापा काम कर रहे हैं। मैं 15 साल की हूँ और मैं उछलती कूदती दौड़ती रहती हूँ गायों के पीछे। क्या नाम है तेरा? प्रिया। कहाँ रहती है तू? एक छोटे से गांव में। कहाँ है ये गाँव? गुजरात में किसी पर्वत के पास है, छोटा सा गांव है जहाँ मेरे। चलो इस जीवन को आगे बढ़ाओ और चलो आगे। अब क्या तुम देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, 10 साल की हूँ। मैं इधर उधर गांव में बस छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही हूँ। और थोड़ा पीछे जाओ। और मैं छोटी सी बच्ची सी हूँ, बस मैं खेल रही हूँ। मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। मैं दौड़ती रहती हूँ आंगन में, मस्ती करती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ मैं। भाई? मेरा एक बड़ा भाई है। बहन? बहन नहीं है। माँ? माँ है, बाप है। तुम देख रही हो माँ बाप को? हाँ। भाई को देख रही हो? हाँ। चलो 15-17 साल की आयु में आओ, चलो वहाँ चलो। 15-17? अरे बाबा, मैंने लाल चुनरी ओढ़ी हुई है, मेरी शादी हो रही है। मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी शादी हो रही है, मुझे नहीं करना है शादी वादी, कुछ नहीं करना है मुझे। देखो देखो, किसी अनजान के घर मुझे ले जा रहे हैं डोली में बिठा के। मैं इतनी छोटी सी हूँ, मुझे बंधन नहीं चाहिए, मुझे जाना है, घर जाना है। मेरे को वो लोग मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कहीं अनजान घर में मुझे जा रहे हैं। देखो, मैं किसी उस इंसान को भी जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। चलो 1-2 साल आगे बढ़ो। अरे मैं कैसे फंस गई हूँ यहाँ पर। मुझे वो मारता है, पीटता रहता है, मेरे साथ झगड़े करता रहता है। मैं कैसे आ गई यहाँ पर? मेरी इतनी अच्छी जिंदगी थी, खेलती थी, गायों को चराती, मुझे सबकी याद आती है। और आगे बढ़ो, आगे चलो। मैं और वो मेरा पति, हम दोनों बस से जा रहे हैं, खेतों में काम भी कर लेते हैं। और एक देखो एक साधु आ गए, एक बहुत बड़ा, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका। और इतनी सुंदर है वो, और उसने वो मृगशर्म पहना हुआ है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन तो नहीं जाना है, किसी को कुछ नहीं चाहिए मुझे इस जीवन में, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे मर जाना है। बड़ा सुंदर है, प्रभावशाली है, बस चौड़ा सीना है, लंबा सा है, सुंदर है। चलो आगे चलो। देखो ना, मेरे पति तो वो साधु को मारने लग गया है, उसको गुरु बना लिया है। अरे ये सब क्या चक्कर है गुरुदेव जी? अरे नहीं, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा। अरे बच्चे हुए? नहीं, बच्चे कुछ नहीं हुए हैं। चलो आगे चलो, आगे चल। तो वो मुझे गुरुदेव में भी बहुत मानने लगी, मुझे अट्रैक्शन होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं खींची चली जा रही हूँ। हम दोनों साथ निकल पड़े हैं, मैं और मेरे पति वो गुरुदेव के साथ निकल पड़े हैं। बस हम लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे एक बहुत सुंदर जगह आ गई और हिमालय है और बड़े जैसे पर्वत, हरियाली हरियाली है, कुछ बर्फ सी जमी हुई है, बड़ी सुंदर गंधराएं दिख रही है मेरे को।
और वो झरने से बहते हैं, कुछ प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं। बड़ी सुंदर जगह है, वहाँ कमल के फूल भी खिले हुए हैं। पता नहीं इतनी सुंदर जगह है। तुम क्या करी? मैं अभी गुरु के पास बैठी हूँ और कुछ साधना कर रही हूँ। चलो 5 साल आगे चलो। अब मैंने तो संन्यास ले लिया और मैंने संन्यास ले लिया और मैं गुरुदेव की बहुत ही सेवा करती हूँ। हर बार मेरे चित्त में यही आता है कि बस मैं उनके लिए क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, बस इसके सिवा मेरे दिल में कुछ नहीं आता है। मैंने अपने पति को भी भैया के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी सेवा में लगी हुई हूँ, बस उसके सिवा मुझे और कुछ ध्यान नहीं रहता है। ओम तस्मात् पूज्य भूतम। और आगे चल थोड़ी। अब देखो एक लड़का आ गया इसी गांव का। लड़के के साथ मैं आपसे छिपा के मेरे गुरुदेव के साथ मैंने छल करके मैं तो उनको उनके घर भी हो आई, मैं तो उनके मिल लिया, मैं तो उनसे प्यार करने लग गई हूँ। किससे प्यार करी? ये इसी गांव का एक लड़के से प्यार करने लगी हूँ। आसमान में गुरु को नहीं बता रही हो? नहीं बताया तुमने? नहीं, मैंने गुरु क्या, मैंने अपने वो पति जिनको मैंने भैया के रूप में स्वीकार किया था उनको भी नहीं बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन मैं खींची चली जा रही थी, उस लड़के में कुछ ऐसा अट्रैक्शन था, मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। फिर अब आगे चल। और बस मैं छुपे मेरे गुरुदेव ने तो मुझे बहुत मारा पीटा। और देखो मुझे इतनी उसने समझाया लेकिन मैंने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया और मैं तो चलने लगी। बस यूं ही मैं तो उसके साथ भाग गई और बहुत बस यूं ऐसे इधर उधर घूमते रहे।